छावा मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर शीतल शर्मा का कहना था कि छावा मूवी के फर्स्ट एक्शन सीन को फिल्माते समय विकी कौशल ने जो पोशाक पहन रखी थी इसका वजन था 17 से 18 किलोग्राम। एंड यहाँ पर जो रश्मिका मंदना एंड बाकी एक्ट्रेस ने जो साड़ियाँ पहन रखी थी इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर, उन साड़ियों का नाम है पैठानी साड़ियाँ। और विकी कौशल का एक इंटरव्यू में यह कहना था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने की ट्रेनिंग ली थी। छावा मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक को होता हुआ हमें दिखाया जाता है। तो इस राज्याभिषेक वाले सीन के अंदर हमें राज दरबार को दिखाया जाता है। तो जो राज दरबार वाला सेट इस फिल्म की शूटिंग के लिए बनाया गया था, उस सेट को बनाने से पहले उसका एक डमी मॉडल बनाया गया था, जिसको आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे। एंड साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस राज दरबार में जो सिंहासन हमें दिखाया गया था, इस सिंहासन का नाम है अष्टकोणीय सिंहासन। एंड जब छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो जब उनका राज अभिषेक होता है और वो इस अष्टकोणीय सिंहासन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उस वाले सीन को किस प्रकार यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। एंड इस राज्याभिषेक वाले सीन के लिए 450 डांसर्स को हायर किया गया था। एंड इन डांसर और बाकी जो लोग इस सीन की शूटिंग के टाइम पर इस सेट पर मौजूद थे, अगर उन सबको मिला दे तो यहाँ पर 700 से 800 पब्लिक का क्राउड मौजूद था इस सीन के शूटिंग के टाइम पर। जब छावा फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी उस टाइम पर जो औरंगजेब का रोल है ये ऑफर हुआ था अनिल कपूर सर को, बट उन्होंने किसी रीजन की वजह से इस रोल को करने से मना कर दिया। फिर ये रोल जो है ये ऑफर हुआ अक्षय खन्ना सर को और उन्होंने औरंगजेब के रोल के लिए हाँ कर दिया। तो इस प्रकार छावा फिल्म के अंदर अक्षय खन्ना सर ने औरंगजेब के कैरेक्टर को प्ले किया था। यहाँ पर मैं आप लोगों का एक ओपिनियन चाहता हूँ कि औरंगजेब के कैरेक्टर के लिए अनिल कपूर सर एक बेस्ट चॉइस थी या फिर अक्षय खन्ना सर ही इस रोल के लिए एक परफेक्ट चॉइस थी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। फिल्म के अंदर एक सीन आता है जहां पर नासिका के पास मुगल सेना के कैंप लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज और उनके जो साथी हैं वो पानी से निकलकर कुछ इस प्रकार मुगल सेना के कैंप पर अटैक करते हैं। तो इस वाले एक्शन सीन को वायरिंग रिंग की हेल्प से कुछ इस प्रकार फिल्माया गया था, जिसे आप बिहाइंड द सीन क्लिप में देख पा रहे होंगे। एंड साथ ही आप यहाँ पर साइड एक्टर्स को देख सकते हो कि कैसे वो यहाँ पर इस सीन को फिल्माने से पहले परीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब छत्रपति संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ मुगल साम्राज्य के व्यापार केंद्र बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं, एक हिसाब से हम यूँ कह सकते हैं कि जो बुरहानपुर था वो जो औरंगजेब है उसका एक बैंक था जहाँ पर उसके हीरे जवाहरात, खजाना इत्यादि रहता था। तो यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी सेना ने आक्रमण करके इस पूरे बुरहानपुर को तहस नहस कर दिया था और इस पूरे बुरहानपुर को लूट लिया था। तो फिल्म के अंदर जो ये वाला हमें एक्शन सीन दिखाया गया था उसके बिहाइंड द सीन को आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उस एक्शन सीक्वेंस को किस प्रकार यहाँ पर फिल्माया जा रहा है अलग अलग एंगल से। एंड साथ ही आप बुरहानपुर के सेट को भी देख सकते हो कि जो बुरहानपुर हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया था उसके पूरे सेट को किस प्रकार यहाँ आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया गया था। और जब इस बुरहानपुर के सेट को बनाया जा रहा था उसकी कुछ वीडियो क्लिप को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस एक्शन सीक्वेंस सीन को फिल्माने में 25 दिनों का समय लगा था। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस एक्शन सीन को फिल्माते समय विकी कौशल ने जो पोशाक पहन रखी थी उसका वजन था 17 से 18 किलोग्राम। एंड इस एक्शन सीन के लिए लगभग 800 लोगों को सेट पर बुलाया गया था। ऐसे नहीं बुलाया गया था कि किसी को भी उठा के ले लिया, नहीं। जो साइड आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, लगभग 800 कलाकारों की इस सीन के लिए ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर 800 कलाकार इस सीन की शूटिंग के टाइम पर मौजूद थे और लगभग 100 से 200 घोड़ों को हायर किया गया था इस एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के लिए। और आपने छावा फिल्म के अंदर जो तलवारें, भाले और ढालों को देखा था, इनको बनाया था सुब्रत चक्रवर्ती और अमित ने। सुब्रत चक्रवर्ती और अमित ने लंदन के संग्रहालयों से संदर्भ लेते हुए इस फिल्म के लिए तलवार, भालों और ढालों को बनाया था। यहाँ तक कि जो फिल्म के अंदर हमें आभूषण दिखाए गए थे जिनको एक्ट्रेस और एक्टर्स ने पहन रखे थे, इनको भी अमित और सुब्रत चक्रवर्ती ने ही बनाया था। और इन्होंने हूबहू वैसा ही बनाया था जो 17वीं सदी में तलवार, भाले, ढाल और जो आभूषण थे, ठीक वैसे के वैसे आज के टाइम पर इस फिल्म की शूटिंग के लिए इन चीज़ों को बनाया गया था। तो भाई इन दोनों बंदों को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस फिल्म के इन इक्विपमेंट्स के लिए। और इन दोनों के इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इन दोनों के बारे में भी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो।
और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उतेगर, उनका कहना था कि जो विकी कौशल है उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग से पहले 4 महीने तक घुड़सवारी और तलवार की ट्रेनिंग को लिया था। यहाँ तक कि लक्ष्मण उतेगर का ये भी कहना था कि उन्होंने विकी कौशल से कुछ ऐसा कहा था कि जब तक वो खुद अपने परीक्षण या अपनी ट्रेनिंग से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक छावा फिल्म की शूटिंग को शुरू नहीं किया जाएगा। जहाँ तक विकी कौशल खुद ना बोल दे कि हाँ मैं अब अपना बेस्ट दे सकता हूँ छावा फिल्म के लिए, तब तक वो इस फिल्म की शूटिंग को करने के लिए राजी नहीं थे जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे लक्ष्मण उतेगर। तो विकी कौशल के लिए काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि उनको काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया था कि आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग ले सकते हो, फिल्म की शूटिंग आप जब तैयार हो जाओगे तभी शुरू होगी। लक्ष्मण उतेगर ने अपनी टीम के साथ 17वीं सदी के मराठा युग पर लगभग 1 साल तक शोध किया। यहाँ तक कि छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, रत्नागिरी, पुणे एंड पेटन जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की ताकि वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ सके और अपनी फिल्म के लिए बेस्ट दे सके। और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, इसी वजह से आज ये फिल्म है जो काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई। यहाँ तक कि कुछ आर्टिकल का ऐसा कहना है कि जो ये फिल्म है ये आने वाले समय में लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी वर्ल्ड वाइड। और क्योंकि इस फिल्म के साथ किसी फिल्म का अभी कॉम्पिटिशन नहीं है, और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि विकी कौशल ने फिल्म के लिए 4 महीने तक घुड़सवारी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली थी, तो इस ट्रेनिंग में उनके साथ जुवेकर भी थे। उनका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो और उन्हें फिल्म में हमें कवि भी दिखाया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइन्स बोलते हैं। तो जुवेकर और विकी कौशल ने साथ में इस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी और ये ट्रेनिंग उन्होंने मुंबई के उपनगरों में ली थी। जो घुड़सवारी और तलवारबाजी की जो ट्रेनिंग थी वो उन्होंने मुंबई के उपनगरों में ली थी। तो ये थे छावा फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन एंड उनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आपको कौन सा बिहाइंड द सीन अच्छा लगा या कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप आगे भी मूवी के बिहाइंड द सीन से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Thanks for watching this video.